अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम आज करेंगे महकमा सेहत के हवाले से। सेहत एक आम इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस सेहत के ऊपर जब बात करेंगे तो हेपेटाइटिस दिसंबर के महीने के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर करते हैं, लेकिन इस वक्त दिसंबर के अंदर HIV, एड्स और हेपेटाइटिस की आगाही मुहिम चल रही है। कितना ख़तरनाक है HIV, कितना ख़तरनाक है एड्स, और अगर ये जानलेवा है तो हेपेटाइटिस C को इग्नोर क्यों कर दिया जाएगा, क्यों कर दिया जाता है और इसके अंदर क्या वजूहात हैं। पूरे प्रोग्राम के अंदर तफसीली जायज़ा लेंगे। माहिरीन होंगे, डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर मरीज़ों को भी लेंगे कि इतनी कोताही क्यों बरती गई कि यहाँ तक पहुँची ये मामलात, और ख़ास तौर पर एड्स या HIV को अछूत क्यों समझ लिया जाता है कि लोग जीने का हक़ नहीं रखते, अगर रखते हैं तो फिर इनके साथ इंसानियत सोच सलूक क्यों किया जाता है। इस सब के ऊपर प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं फारिया, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि HIV एड्स के हवाले से बात करें तो हमारे सामने वो डिपार्टमेंट भी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ मरीज़ अगर लेंगे तो उनको भी हमने ये देखना होता है कि चेहरा, ख़ास तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा ढांपना होता है और बड़ी क्लियर इस हवाले से हमने देखना है। लेकिन क्योंकि मुतलका जब माहिर मौजूद होते हैं तो उनसे हम इस हवाले से जितनी भी मालूमात ले सकते हैं वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या देखती है इस वक्त HIV का एक पूरे महीने के अंदर बड़ी अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है, फ़ोन मैसेज के ऊपर बड़े कैंपेन, कितना ज़रूरी है इससे महफूज रहना और कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को से हमें बचना, और कौन कौन से मुहरकात हैं, कितना फैलाव इसका तेज़ी से फैल रहा है या हम सेव हैं। अच्छा, इसमें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं तकरीबन 6 से 7 साल से मुंसलिक हूँ पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ। तो जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग रिलक्टेंट हैं या रेजिस्ट करते हैं कि हम ट्रीटमेंट पे नहीं आना चाहते, वो एक स्टिग्मा है जो इसके साथ अटैच है कि ये इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सेक्शुअल है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट है उनकी रेशो है IV ड्रग यूज़र्स की, या जिनको ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू HIV होता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट वाले भी हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। लेकिन ये स्टिग्मा या टैबू एक अटैच है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इलाज करवाने से रिलक्टेंट फील करते हैं। अच्छा, आपने टैबू की जिक्र की, बिल्कुल हमारे माशरे में एक टैबू बनता है और वो इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे साथ भी मुस्लिम लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ अंदर जाएंगे पता नहीं फ़िज़ा के अंदर से कुछ हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा और हमें भी ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। कितनी ज़रूरत है इस वक्त आगाही की कि जैसे आपने कहा कि हम एक सेक्सुअल सिस्टम के ज़्यादा से मुंसलिक कर देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हम शेव करवा रहे हैं, हम अताई दांतों को डॉक्टर के पास जाते हैं। ये दो बड़े रीज़न्स हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अभी जितने आउटब्रेक्स हुए हैं, डिफरेंट शाहकोट में हुआ है, चिन्योट में हुआ है, वो एक्चुअली क्वैकरी की वजह से हुआ है। उस पर कुछ अरसा, मतलब जब तक मीडिया में हाइप क्रिएट होती है उस पर काम भी होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब नई न्यूज़ आ जाती है वो चीज़ दब जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो अवेयरनेस है ना, ये इसको कॉन्टीन्यूस रखना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ एक वर्ल्ड एड्स डे का दिन नहीं होना चाहिए, इसको कॉन्टीन्यूसली हमें अवेयरनेस को लेके चलना चाहिए। काम होना चाहिए। जी, कितने आपने 6-7 सालों में कितने देखे, कितने फैसलाबाद में रेशो है? तो अगर हम तादाद देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में फैसलाबाद में समुद्री हेपेटाइटिस में हम टॉप पे चले जाते हैं। तो आपके ख्याल में किन चीज़ों को काम करना होगा, ख़ासतौर पे इसकी वजूहात जो फैसलाबाद के अंदर आप क्या समझती हैं, और तादाद कितनी बढ़ती देखी जा रही है या नॉर्मलाइज है? अच्छा, फैसलाबाद में मैंने आपको जैसे बताया कि IV ड्रग यूज़र जो हैं वो सबसे ज़्यादा रेशो है। तो मेरे ख्याल में एंटी नारकोटिक फोर्स जो है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही हैं, वो कोई काम उनका नज़र नहीं आ रहा इस टाइम। गवर्नमेंट उस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास क्वैकरी। क्वैक्स बैठे हुए जगह जगह आपको हजाम मिलेंगे, सड़क पे किनारे बैठे हुए लोग उनके पास जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए, इन चीज़ों पे ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि मतलब ख़वातीन पियर्सिंग करवाती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। टैटू का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है एलीट क्लास में, और ड्रग्स मतलब बहुत सारी ऐसी एलीट क्लास में पार्टीज़ हो रही होती हैं जिनमें ड्रग ली जाती हैं और उसके बाद बंदे को होश नहीं रहती वो क्या कर रहा है, फैशन हो रहा है या ट्रेंड अडॉप्ट किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी क्लास जो महफूज थी वो अब इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब हो रही है कंपेयर टू लोअर क्लास के। लोअर क्लास में भी है, एलीट क्लास में भी है। और एक और चीज़ आपसे कि एक अगर एड्स का मरीज़ है उसको हम क्या बहुत बड़ी लानत समझें या उसको कैसे, क्योंकि मैं नहीं समझता लेकिन लोग समझते हैं माशरे में, तो उनके कैसे डील करना चाहिए ताकि उनके नॉर्मल लाइफ की तरफ या जितनी उनकी ज़िंदगी है, उनकी स्टेजेस क्या हैं, उनको कैसे महफूज बनाया जा सकता है? अच्छा, एक थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी लोगों की अवेयरनेस के लिए कि HIV पॉजिटिव पर्सन में और एड्स वाले मरीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। HIV पॉजिटिव, उसके अंदर एक वायरस है उस बंदे के अंदर, उसको भी एड्स नहीं हुआ। एड्स जो है वो लास्ट स्टेज है और इसको मतलब कोई छूत की बीमारी नहीं है कि आपको उसका ख्याल रखने से। अब यहाँ हमारे पास पेशेंट आते हैं
तो इस तरह तो फिर हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। मतलब जो मैं आपको अगर कोविड की तरह भी नहीं, हाथ कोविड की तरह नहीं है। 3 तरीके हैं, मुतासरा माँ से बच्चे को हो सकता है, खून के ज़रिए हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। इन 3 चीज़ों से अगर आप बच लें तो आप HIV एड्स से महफूज रह सकते हैं। और एक आपने जिक्र किया कि जो लोग हैं इनको HIV पॉजिटिव वाले जो हैं ये लीड टू एड्स जाते हैं फिर? अगर वो मेडिसिन पे नहीं आते, अगर मेडिसिन लेते हैं, वायरल लोड कंट्रोल होता है, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजारते तो कोई छोटी सी इसकी HIV पॉजिटिव की एलिमेंट्स बता दें। हैं। सिम्टम्स इसके जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें सडन वेट लॉस होता है, फीवर आपको कॉन्टीन्यूस रहता है। इसके अलावा आपकी स्किन के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, आपका मुंह जो है उसमें छाले बन जाते हैं, आपसे खाया पिया नहीं जाता। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं इसके। बहुत शुक्रिया आपका। फारिया ने बहुत ब्रीफली बताया, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं, तो उन्होंने अपनी ब्रीफ जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, इनका शुक्रिया। ताकि लोग, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक डे मनाया जाता है, हमारे फ़ोन्स पे मैसेज चल रहे हैं, लोग उकता गए हैं यार ये क्या मैसेज एक चल रहा है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ है वो आप तक पहुँचाई जाए, ताकि फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप माशरे को, सेहतमंद माशरे की तरफ हम बड़ा परवान चढ़ाने में अपना कारआमद किरदार अदा कर सके। आगे ले चलते हैं प्रोग्राम में। वेलकम, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। जब हम HIV पॉजिटिव के ऊपर बात करें तो कोई एक हमारे साथ शख्स मौजूद है, मैं बिल्कुल किसी तौर पर भी तारुफ ना करवाऊंगा, ना करवाना चाहता हूँ। साथ हमारे एक और दोस्त मौजूद है, मैं उनकी फाउंडेशन है लेकिन उसका भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं वो नाम लेता हूँ तो इंडिकेशन होगी। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करता हूँ। इसलिए मैंने OTS उनके शोल्डर लिए हैं, यूज़ किए हैं, ताकि मैं सिर्फ कैमरे के सामने नजर आऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब हुआ है आपको ये? तकरीबन 3 मंथ पहले। 3 मंथ पहले। 3 मंथ हुए। तो आपको कैसे पता चला इसका? बस थोड़ी सी वीकनेस हुई है, प्रॉब्लम बनी है, थोड़ी सी जिस्मानी प्रॉब्लम बनी है। तो आपने टेस्ट करवाए, किसकी जी वजूहात? मेरे जो मेरा दारा उन्होंने मेरे टेस्ट करवाया। 3 मंथ बाद मैंने टेस्ट करवाने होते, मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें निकला है। तो क्या जब आपने अपने किसी दोस्त को, अजीज़ व कारिब को बताया, क्या रिएक्शन था? रिएक्शन क्या होना है, वो मिलना जुलना छोड़ गए। बिल्कुल ही छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ गए। कि वैसे दुनिया में तो आजकल बहुत बीमारियां हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आपको को इतना ज़्यादा फील हुआ कि शायद मरीज़ जो वापस HIV पॉजिटिव से होकर एड्स से बचने की कोशिश करे, उसे मौत के मुंह में तो माशरा धकेल देता है? मुआशरा तो धकेलते ही है, लेकिन इसका अपाव भी है ना। तो आप मशवरा क्या देंगे कि कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन सी हिफाजती तदबीर हमें अपनानी चाहिए? फासी तदबीर ये है कि आप अपना मेडिसिन का यूज़ करें रेगुलर, ठीक है। तो अगर कोई आपने जिस्मानी ताल्लुकात रखने हैं तो आप प्लीज़ आप करें, तो एहतियात करें, दूसरों को भी भलाई करें। और ख़ास तौर पे हमें इसमें अंदर ये कहा जाता है, एक तो सेक्सुअल इंटरेक्शन है, दूदूसरा शेव है, दांतों का लेज़र है, शेप मसलन लेज़र हो गया, या अपना ब्रश हो गया, ब्लड हो गया, सिरिंज हो गई, ये चीज़ों से परहेज़ तो करें। आप इसका अच्छा केयर कर रही हैं। जी बहुत। और साथ उन लोगों को क्या देंगे जो हमारी लीड क्लास में आजकल टैटूज़ का रवाज बहुत ज़्यादा आम हो गया, इससे भी इसके होता ऊपर है। आपको आगाही दी है? जी जी, इससे ये मैं तो ये कहूँगा कि ये भी ना करवाएं आप, इससे भी हो सकता है, क्योंकि वो एक Chances चीज़ है। है, वो जी, 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 लेज़र जी। किस किस के इस्तेमाल हुई है, जी जी। किस किस की कटिंग हो रही है, हमें नहीं पता। हाँ जी, हमें नहीं तो पता। आप ख़ास तौर पे मुआशरे से क्या अपील करेंगे, जो अगर किसी की फैमिली में ऐसा कोई मरीज़ आ जाता है, कोई अजीज़ आ जाता है, तो लेकिन उनके आप साथ सलूक मेरी कैसा बात हो? सुने, हर फैमिली में ऐसा मरीज़ होता है, लेकिन आप रेज़ ना करें कि ताकि उसकी एहतियात करें आगे से। लेकिन उनके साथ सलूक कैसा हो? अच्छा होना चाहिए। बीमारी किसको नहीं है, किसी को TB है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, एड्स से तो ज़्यादा ख़तरनाक हेपेटाइटिस ही है, आप सबको मालूम ही है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी तो, लेकिन इसका अपाव है, आप अपना इलाज करवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एहतियात है। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया से आप मुतमिन हैं? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके साथ तो बहुत- बर्ताव किया जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, आप इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे मरीज़ होंगे जो शायद इन चीज़ों के अंदर मुलविस हो जाते हैं, शायद हमारी कोई गलती होती है, मैं उनको इसलिए हमने साइड पे किया कि अनजाने में भी लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। वो ये नहीं है जो यकीनन तौर पर कि सेक्सुअल इंटरेक्शन यकीनन तौर पर गैर कानूनी या एक गुनाह के तौर पे किया जाए, कहीं इंटरेक्शन मियाँ बीवी और जो कुछ हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ ये चीज़ बढ़ जाती है, फिर शेव है, फिर दांत हैं, फिर लेज़र है, फिर कटिंग है, बहुत सारी चीज़ें अब तो इन्वॉल्व हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि आलात जराही हैं, अक्सर अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं पुलों के नीचे, इनके औजारों से बहुत सारे हमने देखे केस। फिर हमने देखा है कि हमाम पे जब लोग जाते हैं शेविंग के लिए, शेव बाल कटिंग के लिए, वहाँ पे रेज़र ब्लेड से हो सकता है, फिर मुतासरा माँ से बच्चे को हो सकता है। तो इस तरह के केसेस ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल अपना इंटरेक्शन की वजह से ये हो, या बगैर महफूज गैर
महफूज सेक्स की वजह से हो, और भी बहुत सारे ज़राए हैं इसके। लेकिन ये है कि HIV पॉजिटिव अगर कोई इंसान हो जाता है, वो तवज्जो का मुस्तहिक है, वो प्यार का मुस्तहिक है। तो हमारी यही अपील है। देखिए, मेरे ख्याल में मैं मौत के मुंह में तो कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जाना और कितना खौफ है कि जिस शख्स को बता दिया जाए कि तुम्हें पॉजिटिव है और उसको बाद में घर वाले भी धुतकार दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब घर वाले, एक तो वो वैसे बेचारा परेशान हो जाता है कि यार मेरे साथ हो क्या गया है, फिर दूसरा जब उसको रिएक्शन मिलता है कि उसको एड्स हो गई है। असल में लोग HIV और एड्स में फ़र्क नहीं जान रहे ना, वो HIV को एड्स कह रहे हैं। हालांकि इसमें एक टाइम पीरियड है। HIV पॉजिटिव होने के बाद 8 से 10 साल लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। इंसान के इम्यून सिस्टम पे है, तो लोग HIV को एड्स कह रहे हैं। हमारे माशरे में हमने ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं, वो एक HIV को उन्होंने एक स्टिग्मा बना दिया है। अगर कोई HIV पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उनको पता चल जाए, वो उसको हाथ नहीं लगाते, इंजेक्शन नहीं लगाते। हम उनको अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो माशाल्लाह समझते हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ है कि हम बारहा अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी को बता रहे हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों से प्यार करें। वो इलाज पे हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और वो जो मेडिसिन खा रहे हैं ARVs अलाइड हॉस्पिटल में आके, वो माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। वो शादी भी कर सकते हैं, वो अपने आगे अपनी बीवी को महफूज रख सकते हैं, अपनी आने वाली नस्ल को महफूज रख सकते हैं। मसला सिर्फ आगाही का है। जी बिल्कुल आगाही का, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये हम इसके लिए बहुत अफसोसनाक है। हम बहुत आपकी फाउंडेशन जो काम कर दी है, क्योंकि मैं अलाइड हॉस्पिटल आपकी फाउंडेशन क्रेडिट दूंगा कि मरीज़ पहले हमें मिल नहीं रहे थे, उन्होंने बोला और बोल के ये क्रेडिट दिया कि दोनों हॉस्पिटल और आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हमें बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे दियों को जलाए रखें, ना कि इनको बुझने दें। जी बिल्कुल, ये का बड़ा अहम रोल है। हम देखें कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, TGs पे, MSM पे। हम यहाँ पे उनको लेकर के हमारी टीमें जाती हैं आउटरीच, वहाँ पे उनके डेरों पे जाके, उनके स्पॉट पे जाके उनके HIV की अवेयरनेस देते हैं, HIV के टेस्ट करते हैं। अगर कोई HIV पॉजिटिव आ जाए, फिर हम उनको ART सेंटर अलाइड हॉस्पिटल लेके आते हैं, उनकी टेस्ट वगैरह सारी बेसलाइन करवा के उनकी मेडिसिन शुरू करवाते हैं। उनको बारहा फॉलो अप करते हैं कि अपनी रेगुलर रूटीन से मेडिसिन खाते रहें और ART सेंटर से राब्ते में रहें। बहुत शुक्रिया, ये ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं, आप यहीं मौजूद रहिए ताकि मैं कैमरे को आपका फेस ना करवा सकूं। और ये ख़ास तौर पे इसलिए प्रमोट कर रहे हैं और ट्रांसजेंडर्स के तौर पर ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो लोग सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड हैं, जिनको घरों से भी निकाल दिया जाता है, जिनको फैमिली से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ऐसा मर्ज़, जैसे एक मरीज़ हमारे पास थे, तो उनको फैमिली ने बोलना हर चीज़ नाता तोड़ दिया। तो ऐसे लोगों का हक है मुआशरे के ऊपर कि मुआशरा बड़ा होकर, बड़ा बनकर उनके साथ किरदार अदा करे, ताकि बीमारी को लानत या मौत न समझ लिया जाए, बल्कि प्रिकॉशनरी मैयर इख्तियार करते हुए हमें जो मर्ज़ है उससे बेहतर सेहत की तरफ राग़िब किया जाए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वार्ड के अंदर मौजूद हैं हेपेटाइटिस C, क्योंकि हम जब HIV पॉजिटिव की बात करेंगे तो दूसरी ब्रेक हमने इस हेपेटाइटिस की भी लेनी है। दोनों मर्ज़ जो हैं इतने शिद्दत में हुए हैं, अगर वहाँ से मौत नज़र आती है तो इधर से मौत को लीड करने वाली बीमारी नज़र आती है, क्योंकि इसी के ऊपर आगाही जो है हमारी चल रही है। और ये मंथ और ख़ास तौर पर ये पहला वीक भी चल रहा है, तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि आपके पास भी एक मरीज़ है जिनको आप अटेंड कर रहे हैं, क्या इसकी वजूहात हैं और कैसे फैले और कितना कि इनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C फैसलाबाद की जड़ों में बैठ चुका है। इतना मरीज़ इसका आ रहा है, इस टाइम इतना मरीज़ आ रहा है। हम हर दूसरे बेड पे हमारा हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B का पेशेंट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जिगर की सोजिश, पेट में पानी, वो सब कुछ कंडीशन जब बिल्कुल वर्स हो जाती है तो तब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, और वो तकरीबन एंड स्टेज पे आता है हमारे पास। तो उसके बाद उसका प्रोग्नोसिस कोई बहुत अच्छा नहीं रहता। अब इसके लिए ये है कि ना तो हमारे बेस लाइन जो हमारी हैं हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, इसके टेस्ट हमारे बाकायदगी से होने चाहिए, खुसूसन फैसलाबाद जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हमारा हर दूसरे से तीसरा पेशेंट हेपेटाइटिस B या C का हमारा मरीज़ है। और इसकी अब ये जिस तरह से पेशेंट हैं, ये भी अब जब हमारे साथ प्रेजेंट जब किए हैं, हालांकि इनको 5 साल से इनको हिस्ट्री है, लेकिन कोई इन्होंने उस तरह से उनका कोई ट्रीटमेंट टेस्ट नहीं करवाए, पता नहीं चला। इनको जब पता चला भी है कुछ अर्से पहले, तो उन्होंने उस तरह से कोई मेडिकेशन अपनी नहीं उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब ये हमारे पास वर्सनिंग ऑफ जॉन्डिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट किए हैं, और पेट में पानी पड़ चुका है, जिगर की सोजिश बढ़ चुकी है। तो अब इनका यानी कि कंडीशन अब काफ़ी वर्स हो चुकी है। तो इसी तरह से यही है, आगाही में यही कहूँगा कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C खुसूसन फैसलाबाद की जो आवाम है उसको करवाने चाहिए टेस्ट। और जो इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हर वार्ड में हमने एक पूरे चार्ट बना के हमने लगाए हुए हैं
कि किस किस तरह से इन चीज़ों से बचे। डिफरेंट चीज़ें हैं, जी, जी। HIV पॉजिटिव एक डिफरेंट चीज़ है, ये ये जी, जी। different है। लेकिन इन दोनों को शायद ये समझा जाता है कि वो मौत को लीड करेंगे, इसमें तो कोई ख़तरा ही नहीं है, बड़ा लाइट लेके इग्नोर कर दिया जाता है। नहीं, ये तो इग्नोरेंस है हमारी सोसाइटी की। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, ये इस तरह की बीमारियां हैं कि लोग स्टार्ट में तो इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन जब कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी है जिस तरह से ये हैं, अब ये इनका पेट पे अब हाथ भी लगाएं तो ये मतलब कि चीख उठते हैं। तो इतनी ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब हो चुकी है, एसाइटिस हो गई है, जिगर की इनकी सोजिश है। तो यहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये कितनी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। तो इसका यही है कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स इसकी करनी चाहिए। हमने हर जगह पे हमने चार्ट बनवा के बाकायदा लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये आ रहा है हेपेटाइटिस बी, सी का, और ख़ुसूसन DCLD के जो पेशेंट्स हैं इधर, और जिनके बहुत पुअर प्रोग्नोसिस हैं, तो उनको कवर करने के लिए हमने बहुत आगाही भी इसकी की है। हमारे हॉस्पिटल्स के अपने सेशंस चलते हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमें गाइडलाइन देते हैं, अपने जूनियर्स को देते हैं, हम आगे से पेशेंट्स को देते हैं, और हमारी इसी तरह से एक वॉक भी चलती है हमारी। तो ये हमारी तरफ से जो हो सकता है वो कर हम डॉक्टर वैस आपका बहुत शुक्रिया। मैं मरीज़ की तरफ बढ़ूँगा, आप बैठे रहें। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਲਣਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ PCR ਕਰਾਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ PCR ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ, फिर मैं PCR करवाया लनकाना शहर से, वो भी नेगेटिव आया। दूसरे लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा ये तो ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए जी, अपनी सेहत तो उत्ते कोई चीज़ नहीं। सेहत से तो कुछ नहीं है बिलाशुबा, ये भी इतनी कोई उम्र नहीं है, और मेरे ख्याल में अभी डॉक्टर साहब और पूरी टीम जो है इनकी सेहत के लिए इस वक्त कारआमद कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर, और हम तो दुआगो हैं कि हर मरीज़ जो यहाँ मौजूद है वो बेहतर सेहत लेकर अपने घर को लौटे, अपने प्यारों के अंदर जाए। प्रोग्राम में आगे नहीं चलेंगे, हमारे साथ और मरीज़ भी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वार्ड्स के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी अटेंड कर रहे हैं इस मरीज़ को, क्या हिस्ट्री है इनकी? ये पेशेंट दरअसल हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, हमारे पास आया था एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ। इनको मेडिकल टर्म में हम लोग कहते हैं कि एसाइटिस डेवलप हो चुकी है। DCLD वाला ये पेशेंट है, क्रॉनिक CLD वाला पेशेंट। तो अभी इनकी जो एक्टिव कंप्लेंट थी ये कह रही हैं कि इनके पेट में पानी पड़ गया पिछले 2 हफ्तों से। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है, पेट का साइज़ ज़्यादा हो गया है। हम लोग अपनी ज़ुबान में इसको एसाइटिस कहते हैं, और ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की वजह से हुआ है। इन्होंने प्रॉपरली पहले, एक तो डायग्नोसिस इनका लेट बना है, इन्हें पता ही नहीं था पहले, और दूसरा इन्होंने जो इसकी एंटीवायरल कोर्स होता है ये भी बहुत लेट स्टार्ट करवाया था। तो लेकिन उस वक्त स्टार्ट करवाया जब इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी थी। तो अब इसका ये जो मैनेजमेंट है वो ये सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अभी इनका ट्रीटमेंट चेक कर रहे हैं। लेकिन कितना हमें इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि देखें इतना लेट करके यहाँ तक पहुँचा लिया, और हेपेटाइटिस सी जो कि आपने खुद कहा एस सिस्टमेटिक है, तो नज़र बहुत कम इसका हमें नज़र आएगा या फील होगा। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो हमें इनका जल्द पता चल सकता है, क्योर कर सकते हैं, जल्दी महफूज रह सकते हैं? हेपेटाइटिस सी जो है इसने हमेशा क्रॉनिक लिवर मतलब क्रॉनिसिटी की तरफ लेके जाना आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इस वक्त अगर किसी की बॉडी में हेपेटाइटिस सी का जरासीम चला जाता है तो एज सच उसको उसी वक्त कोई सिम्टम नहीं आने लगी कि वो फीवर हो जाएगा या पेट में दर्द, इस तरह का कुछ नहीं होगा। इसीलिए हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर कहते हैं कि इसकी या तो पता ही तब चलता है जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, या आपने अचानक किसी को ब्लड दिया है, आपने स्क्रीनिंग करवाई है, या आपने नॉर्मल लैब्स वगैरह बेसलाइन वगैरह करवाई हैं, तब आपको अचानक पता चलता है कि जी इस मरीज़ को हेपेटाइटिस सी निकल आया। अदरवाइज़ इसका यही है कि हमें रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग जो है वो डेली हर 6 महीने के बाद करवानी चाहिए आफ्टर 30 ईयर, ताकि जितनी जल्दी इसका पता चले उतनी जल्दी हम लोग एंटीवायरल स्टार्ट करके इसका तदारक कर रहे हैं। इसका तदारक कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी रोज़ आए दिन मरीज़ देखते होंगे, जैसे हम HIV की बात करते हैं, शेव करना, सेक्सुअल इंटरेक्शन, दांतों का, लेज़र का, टैटूज बनवाना, ये इसकी वजूहत है। इनकी मकसदी वजूहत में से क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको लोग थोड़ा अवॉइड करें?
HIV के लिए, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के लिए ये है कि लोग जो है पानी का इस्तेमाल जो है उसका गंदे पानी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन जो उनका होता है, ठीक है, उसको अवॉइड करें, ठीक है। और इसके अलावा अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहें ताकि पता चले, क्योंकि मोस्टली आजकल लोगों का जो पानी के साथ या एक दूसरे का इस्तेमाल जो होता है, एक दूसरे की चीज़ें, एक पॉजिटिव है पेशेंट वो दूसरे की इस्तेमाल करता है चीज़ तो वो भी पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सलाइवा से भी, ब्लड से भी, सेक्सुअल इंटरेक्शन से, इनसे ही फैलता है। तो हमें इन सब चीज़ों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए अपनी मुसलसल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको जितना जल्दी हम डायग्नोज करते हैं उतना जल्दी ही इसका इलाज बेहतर हो सकता है। जितनी ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी उतना ही इसको ट्रीट करना मुश्किल होगा। लेकिन कितना ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में फैसलाबाद में समुद्री हम टॉप कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, और गंदा पानी हमारी मरकज़ी वजह है। साफ़ पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं सब कुछ, लेकिन हम इसे नहीं क्योर कर पा रहे, ये बढ़ता चला जा रहा है। जी, तो इसके लिए ये है कि हमारी गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए, लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करें, लोगों के अंदर जो आगाही है, जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर आगाही होगी उतना ही वो इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है हेपेटाइटिस का, उनको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए लोग ना ही अपनी कोई पानी का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही उसकी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। अच्छा, उमूमन गर्मी होती है, गर्मी में नींबू पानी हो गया, जहाँ से मर्जी गंदा खट्टा पानी जो भी मीठा हम पीते हैं, क्या वो भी इस वजूहात के अंदर शामिल जी हो जाता है? बिल्कुल, वो गंदे पानी का इस्तेमाल भी, और जो लोग वो एक ही गिलास को वो सही तरह यूज़ नहीं कर रहे होते, एक C पॉजिटिव पेशेंट है उसका ही झूठा वो अगला पेशेंट भी यूज़ कर रहा होता है, वो आदमी यूज़ कर रहा होता है, उससे भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके असरात मतलब इससे अगर हम देखें तो इसके नुकसानात कौन कौन से होते हैं, जैसे जिगर का और बाकी क्या क्या हाँ जी, ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं? हाँ, इसके अंदर पेट में पेशेंट के पानी पड़ सकता है, उसका जिगर का जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, उसके जितने भी मादे हैं जिस्म के अंदर जो उसका जिगर साफ़ कर रहा होता है, ठीक है, वो सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है हेपेटाइटिस की हो सकती हैं, हेपेटाइटिस C की जी। उसके बाद उसके अलावा उसको यरकान जो हेपेटाइटिस वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन तो अपनी मंथली में चेकअप के जरिए हम चले जाना चाहिए जी, मंथली चेकअप के लिए, और साफ़ पानी का इस्तेमाल, लोगों के अंदर आगाही, अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग जो है बड़ी वो ज़रूर करवानी चाहिए। वो ज़रूर करवानी चाहिए। इलिटरेसी जो हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, कि लोगों के पास इतना इल्म नहीं है। वैसे तो हमारी पूरी कौमी मुफक्करों में से है कि हम हर चीज़ के ऊपर अपना मशावरत और अपना तजर्बा पेश करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब बीमारी के अंदर जाते हैं वहाँ हम अपनी वो क्योर नहीं करते। देसी टोटकों की बजाय मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ें, और डॉक्टर्स जो मेडिकल MBBS पढ़ के बैठे हैं उनकी तरफ जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें गौर करना होगा। यहाँ बेशतर मरीज़ जो हैं वो हेपेटाइटिस C के हैं, और हेपेटाइटिस C जो है अगर हम ये देखेंगे बहुत सालों के बाद जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मौत आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। लेकिन अगर HIV पॉजिटिव उसके देखें तो वहाँ एकदम से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें ये बता देते हैं कि हम एक मोहलिक बीमारी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से शायद बच जाना या कुछ साल ज़िंदा रहना महफूज होगा, लेकिन यहाँ से रहना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं, इनसे इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर से और मरीज़ों से इस हवाले से बात की, कितना ख़तरनाक है HIV पॉजिटिव, एड्स, और फिर इसके मुकाबले में अगर हम हेपेटाइटिस C की बात करें तो कितना जानलेवा है। नॉन सीरियस किसको ज़्यादा लिया जाता है, शायद HIV के अंदर कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे लेकिन दूसरी तरफ नहीं आएंगे। तो हमें दोनों का अगर तकाबली जायज़ा लें तो हमारे माशरे में कितना फैल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? बिल्कुल, जहाँ तक HIV और HCV का ताल्लुक है, इसका फैलाव तो एक ही है, यानी ब्लड के ज़रिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए, वो सबको पता है। अब इसमें दोनों ख़तरनाक है, जिसका भी इलाज नहीं करवाएंगे वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। HIV का 100% इलाज मुमकिन है अगर आप मेडिसिन खिलाएंगे, ना सिर्फ आप इसकी पेचीदगियों से बचेंगे, क्योंकि HIV का मतलब है सिर्फ वायरस मौजूद है, और एड्स का मतलब है ये बीमारी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर चुकी है। तो आपने एड्स से बचना है। HIV का जब इलाज करवा लेंगे दो फ़ायदे हैं, एक तो आपको एड्स नहीं होगा, ऑर्गन आपके मुतासर नहीं होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा कि आप फैलाने का बाइस नहीं बनेंगे, ना ये शरीक हयात में फैलेगा, ना किसी और शख्स में ब्लड के ज़रिए फैल जाएगा। जहाँ तक C का ताल्लुक है तो इसका तो आजकल इलाज बहुत ईजी है, एक टैबलेट 3 माह तक खाएं और पूरी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस C से निजात हासिल कर लें। हाँ, अगर हेपेटाइटिस C का इलाज ना करवाएं तो जिगर सुकड़ जाएगा, जिसकी वजह से खून की उल्टी आ सकती है, पेट में पानी पड़ सकता है, बेहोशी आ सकती है। जब ये सारे मसले आ जाएँ तो फिर एक ही इलाज है, वो ट्रांसप्लांट है, और उसका ख़र्चा 1 करोड़ से ज़्यादा का है। तो
तो इस वजह से मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी पता चले ये ना दें कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। आपने सोचना है मेरी ज़िंदगी क्या अजीज़ है, क्या माशरे को इसकी ज़रूरत है, क्या मेरी फैमिली को इसकी ज़रूरत है। अगर जवाब यस आए तो उसी वक्त मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। हेपेटाइटिस सी का इलाज भी एलाइड में फ्री है और HIV का भी फ्री है। बिल्कुल आप बग़ैर किसी पैसे के आप इन दोनों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अच्छा, HIV के अंदर हम जब जाते हैं तो लोग इनको अछूत समझते हैं, लोग इनको बिल्कुल अपने आप से सेपरेट कर देते हैं। और ख़ासतौर पर अगर मियाँ बीवी के अंदर आ जाएँ तो बहुत सारी रेशो तलाक़ों तक, डिवोर्सेस तक और सेपरेशन तक जा चुकी हैं। क्या ये इतना ख़तरनाक है? ये इंटरेक्शन रह सकता है और महफूज इंटरेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान एक बहुत आम चीज़ है ये। बिल्कुल, जहाँ तक तो आम फैमिली मेम्बर हैं, तो HIV हो चाहे एड्स हो चाहे उसको HCV हो, आप मिल बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, गले लग सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, ये किसी तरह भी नहीं फैलेगा। एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं, यानी एक गिलास में पानी पी सकते हैं, ये कोई भी C, B और HIV नहीं फैलेगा। हमारे मोस्टली बुज़ुर्गों को अगर C हो जाए तो वो बच्चों को करीब नहीं आने देते, उनको किस नहीं करने देते। आप उनको किस भी करने दें, करीब भी आने दें, उन्हें गले भी लगाने दें, कुछ नहीं होगा, ये इस तरह फैलता ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक खामंद और बीवी का ताल्लुक है तो वो महफूज सेक्स कर सकते हैं, या फिर जिसको भी HIV है वो मेडिसिन लें, जब ट्रीटमेंट करेगा वायरल लोड ज़ीरो हो जाएगा तो वो इजीली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मेरे ख्याल में हम इसको ज़्यादा भी अछूत बना रहे हैं कि जो लोगों को हो जाता है उनको इतना स्कैटर्ड कर देते हैं, वो अपनी लाइफ से खुद ही मायूस हो जाते हैं कि हम तो शायद इस लाइफ के लिए खुद भी दुश्मन, दूसरों के लिए भी अपने आप को दुश्मन समझना शुरू कर दें। HCV में तो इतना अछूत नहीं समझते, लेकिन HIV में हम बहुत ज़्यादा अछूत समझते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसका एक ही रूट है, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नहीं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा सिरिंजों के ज़रिए लाड़काना में बच्चों में HIV पाया गया, और जब उसकी तस्दीक की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि वहाँ पर कुछ क्वैक थे, कुछ डॉक्टर थे जो कि एक ही सिरिंज यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे HIV का शिकार हुए। डॉक्टर साहब, एक पॉइंट बड़ा अहम है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है टैटूज़ का, और जिस्म पे कुछ चीज़ पाबंदकारी करवाई जाती है ताकि वो अपने आप को खूबरू बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए। लड़कियों में और नौजवान लड़कों के अंदर रवाज बढ़ा है। क्या ये भी रीज़न्स के अंदर आ सकता है? अगर आ सकता है तो फिर उस एलीट क्लास को कितना सोचना होगा जो शायद फ़ैशन के लिए या कुछ स्टेटस के लिए कोई बहुत सारी ख़तरा और मौत को जो है वो दावत दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक बहुत नॉइस रेज़ हुई थी कि पंजाब में सबसे ज़्यादा HIV के पेशेंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो एलीट क्लास है, वो टैटूइंग की तरफ जा रही है। जब भी टैटूइंग बनाएंगे तो ब्लड का एक्सपोजर आएगा, जब भी ब्लड का एक्सपोजर आएगा तो आपको ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती नज़र आएगी। तो इस वजह से HIV से बचना है तो टैटुओं से निजात दें, क्योंकि अल्लाह का दीन बड़ा क्लियर है, वो मना भी करता है, वो किसी वजह से मना करता है, और आज वजह हमें समझ लग गई है कि क्यों टैटू बनाने से मना किया गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात एंड पे कही है कि टैटू बनाने से या हमें अपने जिस्म के ऊपर किसी किस्म की तस्वीर या अक्कासी करने से मना इसलिए किया गया। उसकी एक खूबसूरत वजह हमारे सामने आई कि ये एक बीमारी और जानलेवा बीमारी को दावत देती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए हमें सतावन के इसके लिए आगे चलेंगे। अज़हर हुसैन हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर। अज़हर, क्या सूरत हाल इस वक्त HIV की है? लोग बड़े नॉर्मल ले लेते हैं हेपेटाइटिस C को, HIV को सीरियस लिया जाता है लेकिन अछूत बना दिया जाता है। HIV जो हेपेटाइटिस C है उसको लाइट लिया जाता है, वो मौत मोहलिक बन जाती है। इंतज़ामात कैसे हैं? पूरे महीने के अंदर आगाही होगी, लेकिन ख़ास 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन हमने प्रोग्राम किया था कि इस आगाही को ज़रा जो फ़ोन्स पे कॉल चलती है उसकी बजाय हम ज़रा इसे इनिशिएटिव लें ताकि इन चीज़ों को लोगों तक, घरों तक पहुँचाई जाए, हर बंदा इसके लिए प्रिक्योर हो जाए। अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आज एक अहम मौजू पे आपने जो है वो इजहार ख्याल के लिए जो है मुझे मदऊ किया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो हेपेटाइटिस C के हवाले से, देखें, हमने जो भी बात करनी है हमने हेल्थ प्रोफेशन के हवाले से करनी है। जो मालूमात हमारे तक पहुँचती हैं वो महकमा सेहत के अफसरान के ज़रिए पहुँचती हैं या वो डॉक्टरों के ज़रिए पहुँचती हैं, उन्हें हम आगे आवाम तक पहुँचा रहे होते हैं। देखें, हम डॉक्टर नहीं हैं, हमारे पास जो मालूमात आएंगी हमने आगे पहुंचा देनी है बतौर साफ़ी। इसलिए मैं जो भी अल्फाज कहूँगा वो किसी महकमा सेहत के अफसर के होंगे या किसी डॉक्टर के होंगे। महकमा सेहत को आए रोज़ लेटर मौसूल होते हैं कि जी हेपेटाइटिस जो है वो फैल रहा है। किन वजूहात पे फैल रहा है जी? वो कहते हैं कि जो डेंटल यूनिट्स वगैरह हैं वो इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि कान जो छिदवाए जा रहे हैं, नाक छिदवाई जा रही है, और इसके अलावा दीगर जो वजूहात हैं उसके सबब भी हेपेटाइटिस वो जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। देखें, मरकज़ क्या है? मरकज़ हेल्थ सेंटर बन रहे हैं हेपेटाइटिस के फैलाव का। अच्छा, अब उसके लिए इक़दामात क्या करने चाहिए? हेपेटाइटिस क्लिनिक हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं THQ हॉस्पिटल्स में।
वहाँ पे आप देखें हेपेटाइटिस की अद्वियात फ्री मिल रही हैं और वहाँ पे आपको उसकी तशख़ीस का अमल जो है वो भी आपको वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आपको फ्री मिलेगा। एक तरफ तो हेपेटाइटिस का मर्ज़ फैल रहा है और हुकूमत उसे रोकने के हवाले से दावे कर रही है। दावे देखें तब होंगे जब इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, हेपेटाइटिस का टेस्ट वहाँ पे फ्री नहीं है। अगर हेपेटाइटिस का फ्री आपने टेस्ट करवाना है, डॉक्टर लिख के देगा, आप एमएस के पास जाएंगे, एमएस उसके ऊपर जो है वो दस्तखत करेगा। अगर वो दस्तखत हो गए तो आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे, वो देखेंगे फ्री है, नहीं जी किट नहीं हमारे पास नहीं है। आप है वो किट्स के लिए चक्कर लगाते रहेंगे क्योंकि बाहर इसके टेस्ट के जो रेट है वो 10,000 है, 15,000 तक भी हेपेटाइटिस के जो है वो रेट वसूल किया जा रहा है टेस्ट के वाले से, दवाई के नाम तशख़ीस के वाले से। अच्छा, इसके साथ साथ आप मेडिसिन के ऊपर आ जाएँ। अब किट्स आ चुकी हैं तो मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं जी। अब ऐसे मरीज़ जिन्होंने अपना इलाज करवाना है और वो हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं, अब वो मेडिसिन के वसूल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अब हेपेटाइटिस की जो है वो मेडिसिन वहाँ पे अस्पतालों में जो मुयसर नहीं है। ये मैं टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स का हाल ये है कि तशख़ीस के लिए किट्स नहीं है। अगर किट्स मौजूद हैं, जिस बंदे ने पैसे देने हैं तो उससे किट्स की सहूलत, टेस्ट की सहूलत जो है मुयसर आ सकेगी। अगर टेस्ट हो चुका है तो मेडिसिन नहीं है। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में पैसे जो देगा रिश्वत के नाम पे के लिए उन्होंने रेट मुख्तस कर दिए हैं जी। सरकार ने रेट मुख्तस कर दिए हैं कि सीबीसी का ये है, फलाने का ये है, और टेस्ट का फलाने का ये है, फलाने का ये है। सारी बात, और जब तक टेस्ट मुकम्मल नहीं करवाएगा उसकी मेडिसिन शुरू नहीं होगी। सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, बल्कि ये आगाही के हवाले से, जो प्रिंसिपल हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज के, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि मुझे एक महकमा सेहत के अफसर से मैंने सवाल किया, सर कौन सा इलाका ऐसा है ये कि जहाँ से HIV के केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा उन्होंने बात करने से जो था वो मुझसे इनकार कर दिया, और जब उन्होंने ऑफ दी कैमरा मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद वाला का इलाका है जो कि जड़ावाला पर वाक़ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के और HIV के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि HIV के केसेस मोहम्मद वाले के इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं, ये मैं बहुत बड़ी खबर भी दे रहा हूँ कि HIV के जो केसेस हैं वो मोहम्मद वाले के इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मेरा जो दिमाग था वो पीछे 5-6 साल पहले चला गया कि 2017-18 में मुझे याद पड़ता है कि मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ की जानिब से मोहम्मद वाला में कैंप लगाए गए थे। अब जब मुझे इन्होंने बताया कि मोहम्मद वाले में HIV के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हेपेटाइटिस B-C के, तो मुझे वही 5-6 साल पुराना वाक़या याद आ गया कि वहाँ पे जो कैंप लगे थे उसका मकसद क्या था। उसका फिर मकसद यही था कि वहाँ पे केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब मोहम्मद वाला इलाके में ज़्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? उसकी वजूहात मैं समझता हूँ कि ये इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट जो है वो वहाँ पे डंप किया जा रहा है मोहम्मद वाला के इलाके में। किसका किया जा रहा है जी? अलाइड हॉस्पिटल जहाँ पे हम खड़े हैं आज, यहाँ का जो इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट है ये मोहम्मद वाला का जो इलाका है वहाँ पे ले जाके जो है वो डंप किया जा रहा है। क्यों? इनका जो इंसिनेटर है ये 4-5-6 साल हो चुके हैं, ख़राब पड़ा हुआ है। इंसिनेटर जो है वो ख़राब है और इन्होंने अस्पताल वालों ने प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहिदा किया हुआ है। प्राइवेट कंपनी यहाँ से इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट उठाती है और उसे कहीं और ले जाके जो है वो ज़ाया करती है। इससे ये 1 साल पहले मुआहिदा हुआ है। 1 साल पहले जितने भी इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट यहाँ से उठाया जाता था तो वो मोहम्मद वाला के इलाके में ले जाके डंप कर दिया जाता है। अब जब वहाँ पे जाके डंप जो हुआ है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे बारिशें भी होती हैं, पानी भी वहाँ पे खड़ा रहता है और वो जरासीम है वो ज़ेर ज़मीन फैल रहे हैं जी। यही वजह बनी है कि वो जो इलाका है वो मुतासर हुआ है। इसके साथ साथ मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो शहरी टाइप इलाके हैं वहाँ से भी HIV के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। देखें अब हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने 2018 ऑर्डिनेंस हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2018 पास किया है हुकूमत ने। उसका मकसद ये है कि आपने जो हजाम है, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी सलोन है, जहाँ से हेपेटाइटिस ज़्यादा फैल रहा है, तो उनकी हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने वहाँ पे तैनात अमले की स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें जिन्हें हेपेटाइटिस B नहीं है हमने उन्हें उससे बचाव की वैक्सीन लगानी है और उसके बाद हमने उन्हें किट्स वगैरह फराहम करनी है जो कि हिफाजती किट्स हैं। और वहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं हजामत करवाने के लिए तो उन्हें हेपेटाइटिस B-C से और HIV से बचाया जा सके। देखें 2018 का मनसूबा है, 2022 हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं और अभी तक इस मनसूबे को पाया तकमील तक ही नहीं पहुँचाया गया। क्यों? उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली गई है तो स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हो सकी, अगर स्क्रीनिंग कर ली है तो दवाइयाँ वगैरह नहीं पहुँचाई जा सकी। यानी कि हेपेटाइटिस से पाक सर्टिफिकेट जो है वो हमने अभी तक हजाम को जो है वो वहाँ पे मुंतकिल नहीं किया। इसके साथ साथ एक अहम बात का जिक्र करूँ तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ हम पम्फलेट तकसीम करने चले गए। जब ये हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2018 लागू हुआ
तो हम एक ब्यूटी पार्लर में जब दाखिल हुए हैं तो उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने कहा आपने हमारे लीगल एडवाइज़र से रब्ता करना है, आपने फिर हमारे पास आना है, वैसे आपने हमारे पास नहीं। अब हम महकमा सेहत के जो अफसरान हैं वो मफलूज होकर रह गए जी कि अब हम क्या करें जी। ज़ाहिर बात है जब एक ऑर्डिनेंस बना दिया तो पूरे एक मुहिम कानून तो वो खुद बन गया। कानून और इसके साथ तमाम महकमे शामिल होने चाहिए। देखें ब्यूटी पार्लर में अगर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा तो वहाँ पर पुलिस फोर्स होनी चाहिए या दीगर जो इदारे जो कि इससे मुंसलिक हैं वो साथ चलेंगे, तो तब जो है हेपेटाइटिस कंट्रोल पे जो है काबू पाया जा सकेगा, तब इसे जो है पाया तकमील तक मंसूबे को पहुँचाया जा जाए। बहुत शुक्रिया अजहर अल्दा ने जो 2-3 बहुत अहम नुक्ते अंदर उठाए हैं, बड़ी अहमियत के हामिल थे और शायद ख़तरनाक हद तक अलार्मिंग थे कि एक इलाका जहाँ डंपिंग होती है फिर वहाँ से जब फैलता है तो इस चीज़ों को छुपा लिया जाता है और फिर गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर उनको अपनी तरह कोशिश की जाती है इनको रिकवर किया जाए, लेकिन अदम सहूलियात और बद इंतज़ामी एक बड़ी रीज़न यहाँ बनी है। अल्लाह सबको सेहत दे और ख़ासतौर पर हुकूमतों को भी हदायत दे वो इन चीज़ों को ज़रा अवामी सेहत को और सेहत को तरजीह ही समझे, ना कि सिर्फ कागज़ों के हद तक रखे। इसके बाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।